जय हिंद शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली एनसी अपडेट के विषय में। देखिए, हर संडे को आपके कमेंट की चर्चा होगी, यानी कि ऐसी कमेंट्स जो बिल्कुल ज़रूरी है उस पर वीडियो बनाई जाएगी। तो बिल्कुल मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों को बस अपडेट ही नहीं, साथ ही साथ आपसे जुड़ा भी रहना चाहता हूँ। इसलिए हर संडे को आपकी जो कमेंट होगी, जो जरूरी कमेंट्स होगी, उस पर एक वीडियो आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि अगली जो वीडियो आए उसमें आपके कमेंट को ऐड किया जाए और आपके मन में उठ रहे सवाल का सॉल्यूशन मिल सके। तो बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ें स्पेशली एनआईएस डीएलएड के क्षेत्र में हो रही हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहकर सारी चीज़ों से अपडेट रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक इस वीडियो में एनसी से संबंधित कोई भी सवाल या कोई भी चीज़ें जो आपसे संबंधित है, आपके सर्टिफिकेट से संबंधित हैं, वो मिलेंगी। यदि कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं तो आप कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में आपके सवालों के जवाब मैं देने की जरूर कोशिश करूंगा। देखिए, मैं सारे रिप्लाईज का आंसर देता हूं, यानी कि ऐसे शिक्षक साथी अगर जो किसी भी समस्या से किसी भी तरह से परेशान रहते हैं तो मैं तुरंत उनको रिप्लाई करता हूं, ताकि उनके मन में परेशानी उत्पन्न ना हो, वो चीज़ों को लेकर संतुष्ट रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो होने वाली है बहुत खास, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सभी शिक्षक साथियों तक ये चीज़ें पहुँचे। साथ ही साथ एनसी को लेकर आगे क्या कुछ होने वाला है नया, उसके भी विषय में हम बात करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहली कमेंट आई है, सर मैं एमपी से हूँ, मेरी अभी एनसी को लेकर समस्या हो है। अभी तक मेरा रिजल्ट में भी एनसी नहीं हटा है। कब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी और कब मेरी मार्कशीट आएगी? मैंने मेरा सारा डॉक्यूमेंट जमा कर दिया था। तो देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं कि ऐसे शिक्षक साथीगण जिनका अभी तक एनसी क्लियर नहीं हुआ है, इस विषय में ऑफिशियली या अनऑफिशियली किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त होती है इस संबंध में, चैनल के माध्यम से तुरंत आपको सूचित कर दिया जाएगा और आप अपने डॉक्यूमेंट को सुधार कर सकते हैं। और जो दूसरा कमेंट आया था गौतम दास जी का, कि एनसीटी रूल ग्रेजुएशन टीचर्स नो नीड्स अपग्रेडेशन वाई एनसी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि नंबर को अपग्रेड न करना भी एनसी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जो सिस्टम है एनआईओएस का, वो क्या करता है, चीज़ों को अपडेट नहीं कर रहा है, तो भी एनसी की समस्या बनी हुई है। और इससे निजात पाने का अभी तक कोई उपाय नहीं है किसी भी स्टेट में, आप चाहे जिस भी स्टेट से हो। देखिए, कास्ट करेक्शन अब नहीं होगा सर। तो बिल्कुल देखिए, कास्ट करेक्शन के लिए आप सबसे पहले अपने स्टडी सेंटर से संपर्क करिए, वो जैसा आपको प्रोसेस बताएंगे वैसा आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए सर, एनसी का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, प्लीज इसका जल्दी से एनसी हटाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल एनसी की जो समस्या है वो लगभग 2 लाख शिक्षकों के साथ है पूरे भारत में। तो इससे संबंधित अभी किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। और जैसा हम सभी को पता है कि जो एनआईएस है बिल्कुल चीज़ों को लेट स्टार्ट करता है, जिस कारण लगभग 2 लाख शिक्षकों को काफ़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, आगामी शिक्षक भर्तियां भी आ रही थी, हमारी मार्कशीट या हमारी सर्टिफिकेट में किसी प्रकार का कोई त्रुटि रहेगी, हमें समय तो मिलता है सुधार का, बट जब एनसीटी या एनआईएस सुनेगा ही नहीं तो हम अपनी सुधार कर कैसे पाएंगे। देखिए सर, मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा भी एनसी लगा हुआ है, अक्टूबर में इंप्रूवमेंट में 50% हो गया है। लिंक बंद होने के कारण नंबर अपलोड नहीं कर पाए, अब क्या करें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, हाँ, लिंक तो बंद हो गया था बिल्कुल। देखिए, बहुत से ऐसे शिक्षक साथी गण हैं जिनका जानकारी के अभाव में भी एनसी क्लियर नहीं हो पाया, यानी कि समय तो मिला था बट जानकारी के अभाव में उनका क्लियर नहीं हो पाया। तो बिल्कुल एनआईएस को फिर से लिंक ओपन का मौका देना चाहिए, या फिर किसी भी तरह का कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे जो शिक्षक साथीगण एनसी की समस्या से जूझ रहे हैं उनकी एनसी क्लियर हो सके। साथ ही साथ किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि हो, सभी सुधार के लिए एक बार एनआईएस को सभी विद्यार्थियों को मौका देना चाहिए, क्योंकि ये जो समस्या है काफ़ी बड़े स्तर पे है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मैं सितंबर 2020 में एनआईएस से 12th फॉर्म का भरा है, परीक्षा की तिथि कब घोषित होगी? तो जल्दी आपको इस तिथि की घोषणा देखने को मिल सकती है ऑफिशियली। और चैनल के साथ बने रहिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तुरंत आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए, जनवरी 2020 में पेपर हुआ था, उसमें कोई सुधार नहीं, रिजल्ट में अभी भी एबी दिखाया जा रहा है, कुछ बताएं सर क्या करें। देखिए, एबी जो अभी दिख रहा है तो आप अपडेट होने का वेट करें, यानी कि एनआईएस जैसे ही सारी चीज़ों को अपडेट करेगा आपका एबी क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ जितने भी शिक्षक साथीगण, बहुत से ऐसे शिक्षक साथीगण हैं जिनका 12th में 50% कंप्लीट कर लिया फिर भी उनका एनसी लगा है, यानी उनकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट सब कुछ ठीक है, फिर भी एनसी लगा होने के कारण क्या हो सकता है, तो वो है एनआईएस के सिस्टम का स्लो होना। एनआईएस के सिस्टम का बहुत बड़ा दोष है कहीं ना कहीं, स्पेशली एनआईएस डीएलएड के क्षेत्र में, क्योंकि लगभग धीरे धीरे
1.5 साल से 2 साल बीतने वाले हैं, लेकिन एनसी की समस्या, एबी की समस्या, एसवाईसीटी की समस्या, आरडब्ल्यू की समस्या अभी किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो देखिए सर, मेरा 50% इम्पोर्टेंट टू टाइम हेड ऑफिस अपलोड दिया, लेकिन अपलोड एनसी सॉल्व नहीं हुआ, प्लीज़ हेल्प मी। तो मैंने बताया ना कि जैसे ही आपका सारी चीज़ें सिस्टम अपडेट होंगी, आपका एनसी क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि सिस्टम बहुत ही स्लो चल रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि हमने एनआईएस डिलीट करके बहुत बड़ा पाप कर दिया, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, किसी प्रकार की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो वीडियो के अंत में मैं सबसे जो निचोड़ है वो आपको बताने वाला हूं कि किस तरह हम एनसी से निजात पा सकते हैं, एबी से, आरडब्ल्यू से, एसवाईसीटी से, यानी किसी भी तरह का कास्ट करेक्शन हो गया, फोटो में गड़बड़ी हो गई, एड्रेस में गड़बड़ी हो गई, पेरेंट्स नेम में गड़बड़ी हो गई, तो बिल्कुल सारी चीज़ों का एक निचोड़ मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। और हम सभी शिक्षक साथीगण जो भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी को मिलकर एक मंच पर, एक दिशा में हमें आगे चलना होगा, ताकि हमारी मार्कशीट साफ सुथरी हो सके। तो चलिए देखिए, सभी ज्ञापन दे उससे कुछ नहीं होता, तो एक दिन सीएम हाउस का घेराव करें, मामला तूल पकड़ेगा और मान्य किया जाएगा, कोर्ट एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। ये तो रहा मान्यता के लिए। देखिए, हम सभी को पता है कि मान्यता तो पूरे देश में है, लेकिन जब तक आपकी प्रदेश सरकार इसे मान्य नहीं करेगी, तब तक आप किसी भी आप अपने प्रदेश के किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में या शिक्षक पात्रता परीक्षा में नहीं बैठ सकते। तो बिल्कुल घेराव कीजिए, यानी कि जिस स्तर के आप हैं बिल्कुल प्रयास करिए, सभी लोग एकजुट होइए। जैसा कि बिहार, त्रिपुरा, असम में बिल्कुल मान्यता मिल गई है, अब बारी उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि वहाँ पर भी अगले महीने में केस लगी है। तो बिल्कुल जिस भी स्टेट में किसी प्रकार की समस्या है, आप लोग एक होकर उस समस्या को सॉल्व करिए और मान्यता किस प्रकार मिले, इस पर आप डिस्कस करिए। सर जी, मैं संविदा शाला शिक्षक हूँ, मेरा डीएलएड में एनसी लगा है और मैं एमपी से मंडला जिला से हूँ। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या एनसी की है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने रीजनल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं या एनआईएस हेड ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। देखिए, यदि आप रीजनल सेंटर का एड्रेस न ढूंढ पाते तो आप कमेंट करके आप लोग बताइएगा, तो मैं सारे पूरे इंडिया लेवल का जितने भी रीजनल सेंटर या हेड ऑफिस है आपको तुरंत एक वीडियो बना के दे दूंगा, तो आप इजीली से अपने स्टेट के जो रीजनल सेंटर है उसे ढूंढ सकते हैं। देखिए, अक्टूबर 2019 वालों का एनसी कब हटेगा? देखिए, 19 वाले यानी कि जितने भी शिक्षक साथीगण 19 अक्टूबर में अपना इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिए थे, तो जैसे ही चीज़ें अपडेट होंगी आपका एनसी क्लियर हो जाएगा। बस ये अपडेट वाली ही सिस्टम है, क्योंकि एनआईएस जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है हमारी परेशानी के ऊपर, यानी इतनी बड़ी समस्या है, इतने बड़े लेवल पे समस्या है फिर भी। और जैसे हम कोई मेल या मैसेज वगैरह भेजते हैं तो उसका भी रिप्लाई नहीं आता। आप चाहे 1 लाख, 1,000, 1 करोड़ क्यों ना ईमेल भेज दे एनआईएस के हेड ऑफिस पे, रिप्लाई एक भी नहीं आता। तो देखिए सर, आई हैव पास एनआईएस डेलेड एबव विथ 50% मार्क, बट आई डोंट गेट माई ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट बाई मार्कशीट बाई स्टडी सेंटर आसाम, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, यदि आपके स्टडी सेंटर पर भी मार्कशीट नहीं आई है तो आप अपने जिले के डायट पे संपर्क करिए। हर जिले में एक डायट होता है जहाँ से शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम और चीज़ें बनाई जाती है, वहाँ पे आप एक बार जरूर संपर्क करें, क्योंकि स्टडी सेंटर में जो मार्कशीट होती है वो आने से पहले सबसे पहले डायट पे आती है। तो आप तुरंत डायट पे पता करिए कि आपकी मार्कशीट कहाँ पे है। एनआईएस डीएलएड का मान्यता कब तक मिलने की उम्मीद है? तो जल्द ही मिलने की उम्मीद है। देखिए सर, कैटेगरी करेक्शन का भी मौका देना चाहिए, इसी कारण रिजल्ट में एनसी आ गया है। आरसी पटना, तो बिल्कुल देखिए, किसी भी कारण से आपके मार्कशीट में एनसी लगा हो, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए और काफ़ी लंबे समय का मौका मिलना चाहिए। नहीं कि हड़बड़ी में लिंक ओपन किया और 2 दिन में बंद कर दिया, नहीं, बिल्कुल हमें ज़्यादा लंबे समय तक का भी मौका चाहिए। चीज़ें अप डेट होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तुरंत वो सॉल्व हो सके, क्योंकि आगामी जो शिक्षक भर्तियां आ रही हैं उसमें एक सीट भी सुनिश्चित करनी है। तो बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल क्लियर रखिए, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो लगे रहिए अपने स्तर के प्रयास के साथ। आप रीजनल सेंटर से संपर्क करिए, हेड ऑफिस से संपर्क करिए। और मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे शिक्षक साथीगण थे जिनका मैसेज मुझे आया था कि सर, हमने सभी जगह कांटेक्ट करके देख लिया, कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अधिकारी जो वहाँ के हैं ठीक ढंग से बात भी नहीं करते, जैसे ही हम नाम लेते हैं एनआईएस डीएलएड का। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, फिर भी हमें प्रयास करना है, क्योंकि हमें जो हमारी 2 साल की मेहनत है उसे जाया नहीं देना है, यानी कि उसे बर्बाद नहीं करना है, बिल्कुल लगे रहना है। और जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक बिल्कुल हम लगे रहेंगे। और देखिए, ये जो समस्या है काफ़ी बड़े लेवल पे हैं, इसलिए हम सभी शिक्षक साथी का उत्तरदायित्व तो है कि हम सभी लोग मिलकर एक दूसरे विकल्प का चुनाव करें कि किस तरह हमारी समस्या सॉल्व हो पाएगी। तो देखिए सर, आई हैव क्लियर इंप्रूवमेंट एग्जाम मार्च अप्रैल
2020 ऑलरेडी अपडेट द मार्क्स एनसी विल नॉट क्लियर आर नॉट। देखिए ये भी सबसे बड़ी समस्या है कि चीज़ें अपडेट होने पर भी एनसी क्लियर नहीं हो पा रहा है, यानी कि एनआईएस डिलीट इतना स्लो है, इतना देरी से काम करता है कि उसके यहाँ किसी भी तरह किसी भी परेशानी का कोई भी समस्या का हल नहीं है। यानी कि आपके साथ किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो एनआईएस डिलीट के पास एनआईएस के पास किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कोर्स कंप्लीट करा लिया, जिसका ठीक है तो उसका ठीक है, बट किसी के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में जरा सी भी त्रुटि है तो उसे काफ़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि हम सभी को एक दूसरे विकल्प पर विचार करना होगा किस तरह इस पर सुधार हो सके। और सबसे बड़ी समस्या जो लेकर है वो एनसी को है। तो देखिए सर, कैटेगरी कैसे ठीक करें, ओबीसी से हूँ, गलती से जनरल दे दिया था, एबी एनसी है। तो बिल्कुल चाहे एबी हो चाहे एनसी हो, एसडी सेंटर पे जाएंगे हम लोग तो वहाँ पे काम बनेगा नहीं। रीजनल सेंटर पे लोग सुनते नहीं, हेड ऑफिस पे जवाब नहीं देते। तो बिल्कुल हम सभी को अलग एक चीज करनी होगी। देखिए सब मिलाकर हम लोगों को अब आई थिंक मेरे समझ से कि हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा अपनी सभी परेशानियों के साथ। तो सभी जितने भी एनसी के शिक्षक हैं एक मंच पे होइए, या एबी के, यानी कि ऐसे शिक्षक जिनके मार्कशीट में किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि हो, तो आप सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए और एकजुट होकर हाई कोर्ट पे चला जाए, ताकि याचिका दायर करके उस पर सुनवाई की जाए और साथ ही साथ एनआईएस को एक नोटिस जाए और वो लिंक ओपन करे और साथ ही साथ हम अपने सिस्टम को अपडेट कर पाए। यानी कि जो हमारे साथ समस्या है उसे बिल्कुल सॉल्व करने का हमें समय मिलना चाहिए। देखिए आई हैव डन ग्रेजुएशन एंड कंप्लीट माय 12th इंप्रूवमेंट एग्जाम इन अक्टूबर 2019। तो देखिए क्या मैं बीए पास वालों को एनसी क्लियर होगा सर? बिल्कुल होगा सर, चाहे आप ग्रेजुएशन पे हो चाहे 12th लेवल पे आपने एनआईएस डील किया है, तो सबका होना चाहिए, बिल्कुल ए टू जेड होना चाहिए। क्योंकि अगर समस्याएं हैं, यदि हम समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो आगे चलकर हमें शिक्षक भर्तियों में काफ़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और हमें रिजेक्शन भी मिल सकता है। देखिए क्या अक्टूबर में होने वाली इंप्रूवमेंट एग्जाम वालों का मार्कशीट मिलेगी? तो बिल्कुल मिलेगी। जैसे सिस्टम अपडेट होता है आपके एसडी सेंटर पर आपकी मार्कशीट आ जाएगी। यदि वहाँ के जो आपके अध्यापक है, कोऑर्डिनेटर हैं, वो नहीं सुन रहे तो आप अपने डायट पे पता कर सकती हैं। देखिए सर, मेरा एनआईएस डीएलएड की मार्कशीट में मिस्टेक है नाम और कैटेगरी में, कैसे ठीक होगा सर प्लीज़ बताएं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लगाना होगा अपने एनआईएस डीएलएड के सभी डॉक्यूमेंट के साथ, और वह जो एप्लीकेशन होगा वो अपने सिटी सेंटर पे सबमिट कर सकते हैं। सर कैटेगरी कैसे ठीक होगी एनआईएस से डीएलएड का? मेरी मार्कशीट में मिस्टेक से अब ठीक हो पाएगी प्लीज़ बताएं। सर बिल्कुल ठीक हो पाएगी, आप सभी डॉक्यूमेंट के साथ अपने सिटी सेंटर पर संपर्क करें। तो देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए इसके लिए एनसीटी का एचएमएचआरडी से बात करने पर ही कुछ मालूम होगा, क्योंकि एनसी के लिए एनआईएस डीएलएड भी हाथ खड़ा कर चुका है। अब से बेस्ट उपाय सुप्रीम कोर्ट में अपील करना, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है, अपील की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सर, ये मैसेज आया था राजीव रंजन जी का। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना आपने पॉजिटिव कमेंट किया। तो बिल्कुल देखिए हम सभी शिक्षक साथियों गण का उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम सभी लोग जो आखिरी रास्ता हाई कोर्ट का वहां पे चला जाए, क्योंकि जितने भी लगभग 2 लाख ऐसे शिक्षक हैं, चाहे या फिर आपके मार्कशीट में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, चाहे मार्कशीट हो चाहे सर्टिफिकेट हो, यदि आपको समाधान नहीं मिल रहा है, कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है, तो लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो है हाई कोर्ट। वहाँ पे जाकर एक अपील दायर की जाए, डेट मिलेगी और करेक्शन करने की जो लिंक होगा वो भी ओपन होगा, साथ ही साथ एनआईएस को नोटिस भी जाएगी। देखिए सर, जो 2020 में जो कैंडिडेट इंप्रूवमेंट किए थे उनका एनसी प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं प्लीज़ बताएं सर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल क्लियर होगा, जैसे चीज़ें अपडेट होगा। तो देखिए मैं बात करूंगा सबसे बड़ी समस्या पे एनसी को लेकर। तो मैंने वीडियो के बीच में ही आपको बता दिया कि हम सभी को, यदि हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही है तो हम सभी को चलना होगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे हमें सुनवाई के दौरान या फिर सुनवाई करके फैसला मिल सकता है या सुधार संबंधी चीज़ें करने के अवसर मिल सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग लगे रहिए और एक मंच पे होइए ताकि हम सभी लोग हाई कोर्ट चल सके। तो बिल्कुल चीज़ों को अपडेट करने के लिए मैं आपके साथ बिल्कुल लगा हूं। जिस भी तरह का कोई भी जानकारी किसी भी प्रदेश से आती है तो मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से जरूर सूचित करूंगा। और मैं एनसी शिक्षक साथियों से बोल दूं या फिर ऐसे शिक्षक साथी जो सभी लोग किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो। बिल्कुल रास्ता है, यदि कुछ नहीं होगा तो हम लोग अपने लास्ट वाले रास्ते पे चलेंगे और अपनी मार्कशीट को बिल्कुल साफ और सुथरा बनाएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए डीलर से पल पल की अपडेट मिलती रहे। और यदि आपके भी मन में कोई सवाल हो जो हमसे छूट गया हो, बट आई थिंक आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, बट यदि
कोई भी सवाल आपके मन में हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट संडे मैं उस पर वीडियो आपको जरूर बनाऊंगा, क्योंकि देखिए मेरा काम आपको अपडेट देना ही नहीं है, मेरा काम आप लोगों से जुड़े भी रहना है। जैसे एक परिवार के लोग जुड़े रहते हैं, तो मैं भी आपके परिवार का ही एक सदस्य हूं। तो चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी शिक्षक साथियों, ऐसे शिक्षक साथी जो एनसी की समस्या से परेशान है, किसी भी त्रुटि संबंधी समस्या से परेशान है, उनको ये वीडियो काफ़ी राहत देगी। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो एनसी की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, उसका निराकरण जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। इस संबंध में जैसे ही कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी होगा, आपको चैनल के माध्यम से तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल अब मिलते हैं नेक्स्ट संडे को कमेंट चर्चा में, और यदि आपकी कोई समस्या है तो कमेंट करना ना भूलें। तो तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।